हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और मॉर्निंग का टाइम है, दिन है संडे का और ये तीज का दिन है। वीडियो लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का बर्डन अपने ऊपर ले लेते हैं ना तो वो काम है ना उसी तरह लेट हो जाता है। रात में तबीयत भी ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल भी गई थी। ये जो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो लेट हो गया था। तो संडे का दिन था, खाना सुबह सुबह नहीं बनाना था। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मेहंदी लगा लूँगी, नेक कर लूँगी। खाली हाथ नहीं रखते ना, वही होता है कि हाथ सूना रह जाएगा, तो बस थोड़ी देर के लिए मेहंदी लगा ली थी। आधा पौना घंटे में अच्छा कलर दे देती है मेहंदी वैसे। और बच्चे भी स्कूल नहीं जाना कुछ नहीं था तो छुट्टी थी, तो लेट ही बनाया। फिर उनके लिए है ना चिल्ला बनाता था, छोटे छोटे चिल्ले बनाए थे। और चिल्ले भी तो है ना, क्या होता है 2-3 तरह के बन जाते हैं। कुछ बच्चे प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलवाते, बस सिंपल खाते हैं। और मुझे प्याज के बहुत पसंद है। जब कच्ची कच्ची वो प्याज आती है ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं घी में ही बना देती हूँ। ये बस स्लैब पर ही मेरी है ना घीदानी रखी रहती है, तो रिफाइंड वगैरह कम यूज़ करती हूँ। बस घी या तेल, ये दो ही चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है हमारे घर में। और बन गए हैं मेरे चिल्ले, और चाय भी मैंने बना ली थी साथ के साथ ही। खाते कहाँ हैं बच्चे, बस नाम करते हैं। तो एक भी निपटा लेना तो वो भी बहुत है। इसी में ही है ना इतना नखरा करते हैं खाने में, सच में बहुत ज़्यादा। सभी के बच्चों के साथ ऐसा है। और फिर ये दोपहर का था, दोपहर में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर। पहले मैंने टमाटर और हरी मिर्च थी और प्याज को है ना थोड़ा सा घी में इस तरह से भून लिया है, और तेज़ पत्ता डाल दिया था। और खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है तेज़ पत्ता इस तरह से डालने से। और मटर छील के थोड़ी देर के लिए बॉईल कर दी थी, तो वो कच्ची नहीं रहेगी, अच्छे से बन जाए, मतलब उबल जाएगी। कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा मटर का। और मटर इतनी फ्रेश सी थी, बहुत अच्छी मटर थी वैसे, एक बॉयल में ही अच्छी हो गई थी। और सब्जी बन गई है मेरी। मटर पनीर है ना बहुत दिनों में बनाया था, नहीं तो ये बच्चे शाही पनीर खाते हैं या चिल्ली पनीर। और ये पूरी का आटा थोड़ी देर पहले है ना लगा के रख दिया था, तो उससे क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है आटा घी डाल के। और यहाँ पर बनाया था मैंने सूजी का हलवा, थोड़ा ही बनाया था और अच्छा लग रहा था, लेकिन बिल्कुल सिंपल ना, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ड्राई फ्रूट डाले, बिल्कुल सिंपल बनाया था। और सिंपल ही बच्चों ने खाया, उन्हें उसी चीज़ का स्वाद अच्छा लगता है। और सब्जी में मेरी बन गई है, बस पूरियाँ बेलने बाकी है। और रोटी में भी मुझे है ना 2 तरह के चीज़ें बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं और बच्चे खाएंगे पूरी और पतिदेव खाएंगे रोटी। उन्हें है ना चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो, लेकिन पूरी नहीं खाते, रोटी ही बनानी पड़ती है। तो इसलिए मेरा काम है ना डबल हो जाता है। कैसे भी करो, मतलब रोटी पहले रोटी बनाई और उसके बाद ये पूरियाँ बना दी थी, क्योंकि पूरी है ना गरम गरम में अच्छी लगती है, ठंडी इतना स्वाद नहीं होता है। पर वही है, अब इस चीज़ की आदत पड़ गई है, क्योंकि सारा कुछ बना के बच्चों को खिला के उसके बाद ही खाना होता है। तो बस आदत बन गई है अब थोड़ा ठंडा खाने की, नहीं तो पहले तो बिल्कुल बस बनते रहो और खाते रहो, वही स्वाद लगा हुआ था। और बस फिर खाने के बाद है ना गैस साफ़ करी अपनी, बर्तन बाद में करूँगी, पहले गैस पे साफ़ करके स्लैब साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जब सारे बर्तन इकट्ठा हो जाएंगे फिर बर्तन करके तब थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिलेगा। और गर्मी तो है ना, और एक जिस दिन बाल धोना ना तो उस दिन तो गर्मी इतनी भयंकर वाली लगती है सच में। बाल है ना बिल्कुल भी नीचे नहीं करे जाते, जब तक बाल है ना बांधे रखो तो ठीक है, नहीं तो बहुत गर्मी है। और गैस वैस साफ़ हो जाती है ना तो किचन जब भी क्लीन सा लगता है, नहीं तो बिखरा हुआ सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए तो मतलब इसको रेस्ट मिल जाता है बस। उसके बाद देखिए थोड़ी देर आराम करने के बाद, संडे का दिन था तो फिर चली गई थे मार्केट, जाने की तैयारी है। थोड़ी देर घूम के आ जाएंगे, कुछ सामान वगैरह है ना ले आऊँगी।
एक संडे ही मिलता है जिस दिन अपना जो 8 दिन का काम होता है ना वो मार्केट का, वो एक दिन में ही निपटाना होता है। रोज़ रोज़ तो बस वही भागा दौड़ बच्चों को लाने ले जाने के चक्कर में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और आज काफ़ी टाइम के बाद है ना मैंने ये सूट पहना था। कितने दिन हो गए मुझे, शायद राखी के बाद है ना, पिछली राखी के बाद एक ही बार पहना था, अभी नंबर आया है। ये हैवी सूट है ना, नहीं पहने जाते, और इसके ऊपर है ना सिल्क का दुपट्टा है तो उसे भी वैसे भी चुभता है, मतलब अजीब सा लगता है। और ये आए थे हम विशाल मेगा मार्ट में, और कुर्तियाँ अच्छी आ रही थी, टॉप भी थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऐसे ही बस चेक कर रही थी, लेना नहीं था। कपड़े है ना इतने हो जाते हैं, और जब कहीं को चलो ना तब देखो तो कपड़े नहीं मिलते। लेकिन बस वो आदत होती है ना अपनी देखने की, उसको देख रही थी सारे में घूम घाम के। जो लेना था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको क्या क्या लिया था मैंने। लेकिन अपनी चीज़ें कम और बच्चों की, जब है ना बच्चे साथ होते हैं तो बच्चों की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है, बच्चों की ज़्यादा ली जाती है, अपना इतना नहीं होता। बस फर्स्ट है ना बच्चे ही होते हैं कि, और मेरी तो निगाह भी है ना बच्चों के सामान पर ज़्यादा जाती है, अपने सामान में कम खरीदती जितने अपने बेटी के। और यहाँ पर है मिक्सी। और एक बात है, जब बाहर आओ तो सामान है ना लिया ही जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि बेफालतू का है। जो चीज़ ज़रूरत की है तो उस पर है ना, जब हम जिस चीज़ को हम डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि अभी नहीं, चलो फिर ले लेंगे, बस कभी कभी मूड बन जाता है तो वो देखने के बाद सिलेक्ट किया कि क्या क्या लेना है। सोच के तो घर से ही आए थे कि क्या लेना है, तो दिखाऊंगी आपको भी। और यहाँ पर देखिए बिटिया रानी है ना बैठी हुई थी, थक गई थी, उसको है ना। तो आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और हम लोग है ना मार्केट चले गए थे दोपहर के बाद है ना, अब वीडियो बनाई है। आज तबीयत थोड़ा सा डाउन थी तो इसलिए, और बच्चे आए हैं अपना सामान लेके। देखे ये जो है ना, ये तो रोज़ का ज़रूरी काम है, ये पेंसिल वेंसिल लाने का है, चाहिए था बच्चों को, तो कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और जो मैं बाकी लेके आई हूँ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। देखो इनके पास बैठ के है ना बोल तो लो, लेकिन बोलने का मौका नहीं देते। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है। और मैंने है ना ये वाला सूट पहना है ग्रीन कलर का। साड़ी निकाल के रखी थी, आप लोगों को साड़ी भी दिखाती हूँ। देखिए मैंने साड़ी निकाल के रखी, लेकिन इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, दवाई लेके सुबह 2 बार ले ली है मैंने दवाइयाँ, और मुझे कुछ ठीक सा लगा। और सामान लाना बहुत ज़रूरी था, कल को स्कूल भी जाएगा, बहुत सारा सामान है ना नहीं था, तो इसलिए अब चलते हैं बाहर को, देखते हैं, झूला झुलकाएंगे थोड़ी सी देर।